दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो बुक की अगली कड़ी पे पढ़ रहे हैं 10 रूल्स टू मेक ब्रेक एंड 10 रूल्स टू मेक। और कल जैसे हमने बात किया था इंट्रोडक्शन के बाद में कि आज हम पहले नियम को जानेंगे जिस नियम को हमको ब्रेक करना है, और ये है नियम नंबर पहला, सपने देखने में समय ना लगाएं या गवाएं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, कुछ लोग है ना केवल सपने ही देखते रहते हैं और आगे है ना तो सपने देखना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन है ना उस पर एक्शन लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एक बंदा है, उसकी कहानी से शुरू किया है, लैरी वॉल्टर्स करके नाम है, जो है ना उड़ना चाहता था हमेशा और वायुसेना में भर्ती हुआ, लेकिन उसको कुछ कारण से उसको छोड़ना पड़ा, नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं था, उसकी आई साइट अच्छी नहीं थी। फिर भी उसके मन में था कि नहीं, मेरे को उड़ना है, तो उसने कुछ है ना हीलियम के गुब्बारे ले लिए और उसने है ना साथ में एक गन रखा था। उसने सोचा कि जब मैं उड़ूंगा तो एक एक करके जब नीचे उतरना होगा, एक एक गुब्बारे को है ना मैं गन कम करता जाऊंगा, उड़ा दूंगा और मैं नीचे आ जाऊंगा। लेकिन इस उड़ने की दौड़ में उसने उसको एक जो घर में चेयर थी उसी में बांध लिया था। उसी में उड़ते उड़ते है ना वो 11,000 फीट के ऊपर भी पहुंच गया फ्रेंड, है ना। और उसको एहसास ही नहीं हुआ और बाद में है ना काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई, वायुसेना वगैरह को उसको नीचे लाने में करने के लिए। तो सबक ये है कि देखिए, वो उन्होंने एक ही चीज़ अच्छा बोला है कि यूं ही बैठे मत रहो, कुछ तो करो, है ना। कुछ तो करने से शायद आप 11,000 फीट जितना आप चाहते हैं उससे भी बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं। तो हम सब ने है ना इसी तरीके से कुछ ना कुछ तो सपने देखे। अब दो तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं जो बोलते हैं यार जितना है उतने में ही काम चलाना चाहिए, है ना। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि या तो उन्होंने कभी सपना देखा नहीं या फिर उन्होंने अपने सपनों को है ना ख़त्म कर दिया है। तो जब उन्होंने कभी सपना देखा नहीं तो दूसरों की फिक्र कैसे करेंगे, वो पूछेंगे भी कैसे कि ये कैसे सपना देखना है ना। तो अगर जब जो सपना नहीं देखता वो है ना किसी तरीके से है ना अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। तो अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चुनौतियों को भी कैसे पार करेंगे, फिर हम कुछ उसके लिए स्ट्रगल ही नहीं करेंगे। और सपने और सच्चाई की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा सपने मत देखो, है ना, यहाँ पे ज़्यादा देखेंगे तो निराश हो जाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सपने नहीं देखेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अभी जैसे देखिए कि एक एग्जांपल है, हमने बहुत लोगों को देखा होगा, उन्होंने है ना अपनी लाइफ को एक ढर्रे में डाल दिया है, उसी तरीके से जीते चले जा रहे। जब उनसे बात करो तो उन्होंने सर्कल वैसा बना लिया, सब कुछ किया और आगे सोच ही नहीं रहे। लेकिन अब उस सोचने के लिए उनको है ना थोड़ा सा कंफर्ट जोन के बाहर आके कुछ करना होगा, तब वो अपने सपनों को ले जाएंगे। तो वो उसी में उन्होंने अपने को अगर किया हुआ है तो आगे बढ़ना है उनको। और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने थोड़ा सा आक्रामक होना होगा, सोच बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा और है ना बदलाव लाना पड़ेगा। तो अब सपने की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्माइल्स फॉर्मूले की बात की है, जिसमें पहला है सर्वाइवल ड्रीम्स। सबको पता है सर्वाइवल ड्रीम्स मतलब अधिकतर लोग खाने पीने के लिए जी रहे हैं। दूसरा है मटेरियल ड्रीम। कुछ लोग है ना ये गाड़ी आ जाए, वो हो जाए, घर हो जाए, इनको मटेरियल ड्रीम कहते हैं। तीसरा है इनकम ड्रीम, कि मेरा जो इनकम है वो बार बार आता रहे, बहुत ज़्यादा आता चले जाए, इनकम ड्रीम हो गए। कुछ लोगों के पास होते लाइफ स्टाइल ड्रीम। तो लाइफ स्टाइल क्या है कि मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाए जैसे, लेकिन उनके पास शायद समय ना होता हो, है ना, जैसे डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। एक्सप्रेसिव ड्रीम्स मतलब इनके पास सब कुछ हो जाता है तो ये है ना खुल के अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं लोगों के साथ। और एक और है एस मतलब स्पिरिचुअल ड्रीम। और स्पिरिचुअल ड्रीम के लिए दोस्तों कहाँ पैसों की ज़रूरत है ना। तो स्पिरिचुअल ड्रीम्स, आध्यात्मिक स्वप्न जो है, इनको कोई भी पूरा कर सकता है और ये सबसे ज़्यादा है ना हमारे को मतलब सेवा कर सकते हैं हम इनसे लोगों की, और खुद को शांत रख सकते हैं। तो ये उच्चतम श्रेणी का होता है। इसके लिए हमें इसको उस सपना को पूरा करना के बारे में हमें देखना चाहिए इस पुस्तक के हिसाब से। और अगर हम लोग देखें तो औसत व्यक्ति की तरह हम कल्पना करते रहेंगे तो हमें अगर कोई औसत व्यक्ति है, एवरेज है, तो उसको सोचना चाहिए कि मैं कैसे है ना आगे बढ़ूँ, और उसके लिए उसने कोई तो सपने को अपनाना पड़ेगा। ठीक है। तो जिनके पास में भी नहीं है तो ऐसे ही तरीके से स्माइल्स के बारे में उनको बताना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। ठीक है ना। तो लास्ट में इसी को हम बात करेंगे कि सपने देखने में समय मत गवाओ, है ना। इस नियम को तोड़कर हम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और है ना अपना भाग्य बनाने की दिशा में काम करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम फिर मिलेंगे अगले नियम के साथ में, जो है ज़िंदगी में श्रेष्ठ चीज़ें मुफ्त नहीं मिलती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।